हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले हफ्ते न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट्स में बेयर्स ने आतंक मचाया। लेकिन कल थोड़ी हमें एक उम्मीद की किरण दिखी। डाउ जोन्स ने अच्छी खासी वहाँ पे बढ़त बनाई और अब क्या हम ये मान लें कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है और चूंकि डाउ में रिकवरी हुई है तो इंडियन मार्केट्स में भी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए पहले समझते हैं कि कल अमेरिका और डाउ जोन्स में क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल डाउ जोन्स ग्रीन में रहा और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ का परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन ऊपर के लेवल पे वो सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन इसके बावजूद 500 पॉइंट डाउ जोन्स अप रहा। उसका कारण ये था कि वहाँ पर इन्फ्लेशन का एक थोड़ा पॉजिटिव डेटा आया। इन्फ्लेशन में जो है गिरावट होती हुई दिखी, जिसकी वजह से मार्केट्स को थोड़ा पॉजिटिव पुश मिला। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर एक और खतरा अब बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो है गवर्नमेंट शटडाउन का। तो वहाँ पर जैसा कि होता है कि सरकारी खर्चों के लिए उन्हें अपने वहाँ की जो संसद होती है वहाँ पर अप्रूवल लेना होता है। और फिलहाल जो है अभी करंट जो उनके खर्चों का अप्रूवल लेना है वो नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जिसे वहाँ पर कहा जाता है गवर्नमेंट शटडाउन हो सकता है। यानी कि जो सरकार जो खर्चे करती है वो नहीं हो पाएंगे और वहाँ के जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। तो इसका भी एक हमें बाज़ार पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो यूएस मार्केट्स का जो परिणाम है वो अभी हमें वेट एंड वॉच मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन के फ्रंट पर वहाँ पर क्या होता है ये देखने वाली बात है। अगर गवर्नमेंट शटडाउन हो गया तो वहाँ पर वापस से गिरावट शुरू हो सकती है। अब आइए बात करते हैं इंडियन मार्केट्स में। तो पिछले हफ्ते हम अगर देखें तो एफआईआईज ने ज़बरदस्त सेलिंग की। 13,267 करोड़ की पिछले हफ्ते उन्होंने सेलिंग कर दी और करीब निफ्टी 1200 पॉइंट गिर गया। अब आइए हम ज़रा सेक्टर्स की एनालिसिस थोड़ी करते हैं और थोड़ी जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनकी एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग सभी सेक्टर्स रेड में रहे। वीकली गेन अगर आप देखें तो सारों ने नेगेटिव गेन दिया एक्सेप्ट हेल्थ केयर और फार्मा। और एफएमसीजी ने भी नेगेटिव क्लोजिंग तो दी, लेकिन वहाँ पर भी गिरावट थोड़ी कम रही, रियल्टी में भी थोड़ी कम रही। तो जैसा कि दोस्तों मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा है जो एक डिफेंसिव प्ले है और उसमें भी अभी कुछ स्टॉक्स हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है, जिनमें पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा एफएमजीसी सेक्टर भी अभी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई कि कंजम्पशन वहाँ गिर रहा है, लेकिन अब वो भी अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कंजम्पशन तो हमें करना ही पड़ेगा, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च और मार्केटिंग की टीम है और वो देखते हैं कि किस सेगमेंट में अभी भी कंजम्पशन बढ़ सकता है और उसे टारगेट करके वो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगले 5 से 6 महीने में आप देखेंगे कि जितनी भी लीडिंग एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, चाहे नेस्ले हो, एचयूएल हो, ये सारे आईटीसी हो, ये सारे आप देखेंगे कि जो एफ्लुएंट सेक्शंस हैं, जो थोड़े अपर मिडिल क्लास के सेक्शन हैं, उनके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे और जो निचले के तबके में उनका कंजम्पशन कम हो रहा है उसकी भरपाई वो वहाँ से करने की कोशिश करेंगे। और वो सालों से ऐसा ही करते आए हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिपेंडिंग अपॉन मार्केट वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लगातार चेंज करते रहते हैं। तो जो अब सेटबैक अभी आया है पिछले 1 सालों में, तो वो खाली बैठे नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे। वहाँ पर उनकी रिसर्च और मार्केटिंग टीम काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स को वो इनोवेट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनके मार्केट्स में आएंगे। तो ये सब में पूरा 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा और फिर उसका फ्रूट्स हमें अगले साल तक मिलेगा। तो इसलिए एफएमसीजी और हेल्थ केयर यही 2 अभी सेक्टर्स हैं जिन पर हम अभी भी पैसा लगा सकते हैं एज अ डिफेंसिव प्ले। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे सेक्टर पे जाते हैं तो वहाँ पर वी हैव टू बी एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस को देखकर ही हम उसमें पैसा लगाएं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है ना, जो वैल्यू से ऑब्सेस्ड होता है, उसको मार्केट में
अगर लॉस होता भी है तो कम होता है, लॉन्ग टर्म में वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। और जो लोग मोमेंटम को चेस करते हैं, न्यूज़ को चेस करते हैं, मार्केट को चेस करते हैं, वो तो मार्केट में आते ही इसीलिए हैं कि उनको पैसा लूज़ करना पड़ा, और उन्हीं का पैसा सबसे ज़्यादा लूज़ होता है। और आप आज के डेट में देखिए वही लोग सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या इंडियन मार्केट्स में हम ये माने कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की कोशिश हो रही है? आइए मैं एक एक करके आपको डेटा दिखाता हूं, फिर उसका हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस को देखते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पिछले 3-4 दिनों से देखें, वो लगातार अपने शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। गुड न्यूज़ इज़ कि वो इतना एग्रेसिवली शॉर्ट्स को नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखिए तो जो पीक हमारा जब मार्केट गिर रहा था उस वक्त के शॉर्ट्स थे, अभी भी उससे कम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि वो शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। तो इस डेटा को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में गिरावट की संभावना बनी हुई है और मार्केट और भी गिरेगा, भले ही शॉर्ट टर्म बाउंस आ जाए। क्योंकि जब एफआईआईज अपने डेरिवेटिव में पोजीशन बनाते हैं तो वो अगले 1-2 दिन के लिए नहीं बनाते हैं, वो अगले कई महीनों, कई दफ़े 6-8 महीने तक की प्लानिंग के तहत बनाते हैं। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अगले कुछ महीनों तक सेलिंग प्रेशर बनने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म में इसका हम प्रेडिक्शन इस डेटा के बेसिस पर नहीं कर सकते। अब आइए दोस्तों, मैं आपको टर्नओवर का डेटा दिखाता हूं, जो डेटा मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, और उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि हर राइस को एफआईआई सेल कर रहे हैं और हैवी वॉल्यूम के साथ सेल कर रहे हैं। कल के दिन हमें क्या देखने को मिला, आइए देखते हैं। अब आप देखिए कि पिछले कई दिनों से सेलिंग जो है, जो कम वॉल्यूम पर हो रही थी, जो 20 डे मूविंग एवरेज डॉटेड लाइन दिख रही है, उससे वॉल्यूम कम होता हुआ हमें दिख रहा था। लेकिन फ्राइडे के दिन हेवी वॉल्यूम पर सेलिंग हुई है, और जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब भी हेवी वॉल्यूम पर सेलिंग होती है तो एक रिवर्सल का वो इंडिकेशन होता है। तो रूल याद रखिए कि जब भी प्राइस गिरता है, वॉल्यूम भी गिरता है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम ऊपर जाता है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जब दोनों अपोजिट मूव करने लगते हैं, प्राइस और वॉल्यूम, उसका कोरिलेशन उल्टा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ट्रेंड के रिवर्सल का सीन है। तो ये जो डेटा है, इतनी भारी तादाद में उन्होंने सेलिंग की है, पिछले 2 हफ्तों के हाईएस्ट, और ये निफ्टी का डेटा है, ऑफ कोर्स निफ्टी के स्टॉक्स का जो टर्नओवर डेटा है क्रोड्स में। तो यहाँ पर आप देखिए हैवी वॉल्यूम से सेलिंग हुई है। तो ये अक्सर जब हैवी वॉल्यूम से सेलिंग होती है तो ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम क्लाइमैक्स, यानी कि एक बड़ी सेलिंग हो गई है, और अब हो सकता है कि कुछ दिन मार्केट शांत रहे या थोड़ा रिकवर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपनी सेलिंग कर ली। उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि ईयर एंड है, और एफआईआईज का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर एंड होता है, तो इसमें वो उनके बोनसेस वगैरह और वो सब सैलरीज जो भी हैं वो सब उसका हिसाब किताब होता है। तो हो सकता है कि ये इस साल की आखिरी सेलिंग का वेव हो। तो ये हमें एक उम्मीद दे रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में एक बाउंस हमें निफ्टी पर मिल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम हाई के साथ सेलिंग हुई है, तो ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। अब आइए दोस्तों, मैं अपने इंडिकेटर्स आपको दिखाता हूं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। कल का वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, मैं इंट्राडे में आपको दिखाया। पिछले 2 दिनों से जो है मार्केट कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाए, ऊपर जाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। 2 अटेम्प्ट उसने लिए 2 दिन, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और जैसे ही चढ़ा बेयर्स ने उसे हिट करके बिल्कुल दबा दिया। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं अपने इंडिकेटर्स को देखूं कि अगले 2 से 3-4 दिनों के लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले निफ्टी का देखेंगे और फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये इंडिकेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोजिशनल का डेटा पे इंडिकेटर मैप किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.05, इसके ऊपर अगर जाएगा बार्स तो हम बुलिश टेरिटरी में आएंगे, और -0.05 से नीचे आएगा तो हम बेरिश टेरिटरी में। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब -0.05 से नीचे आया तो मार्केट गिरना शुरू हो गया, और 0.05 से ऊपर गया तो बुलिश हो गया। क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और पिछले 2 दिन से आप देखिए हमारा इंडिकेटर जो है
ग्रीन में चल रहा है, अभी तक हमारे थ्रेशोल्ड को पार नहीं किया है, 0.05 को पार नहीं किया है, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं क्या बाय करूंगा अभी? बिल्कुल बाय अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड अभी पार नहीं हुआ है। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने शॉर्ट्स को भी कवर करूं, क्योंकि एक बड़ा बाउंस ही मेरे सारे प्रॉफिट्स को खा जाएगा। तो अगर मैं हेज्ड हूं और लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल कैरी करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेकेड पोजीशंस अगर मेरी हैं तो मैं बुक करने का सोचूंगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखिए आपको क्या दिखता है कि पिछले इतने दिनों से उसने एक बार भी हमारे बुलिश थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया है और लगातार उसमें वीकनेस बनी हुई है। अभी बेयरिश टेरिटरी में चल रहा है। इस वक्त की अगर मैं भी देखूं तो 0.05 से नीचे चल रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस है। तो इस वक्त अगर मैं कंपेयर करूं तो निफ्टी में रिवर्सल के सीन हैं, बैंक निफ्टी में चांसेस इसके कम हैं। लेकिन यह भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अक्सर कोरिलेटेड होते हैं, तो रिकवरी अगर होगी तो दोनों में होगी। लेकिन उम्मीद डेटा को देखकर यह लग रहा है कि निफ्टी में जल्दी ही एक रिकवरी आ सकती है और उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी शायद आए, लेकिन छोटी रिकवरी आए। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन यह हुआ कि निफ्टी के शॉर्ट्स हमें क्लोज करने का सोचना चाहिए। बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स को हम मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन ये टाइम नेकेड पोजीशंस रखने का नहीं है और फ्रेश शॉर्ट्स बनाने का नहीं है। तो या तो आप पोजीशन हेज करके कैरी करिए या अपने नेकेड शॉर्ट्स को यहाँ पर हमें बुक करने की प्लानिंग करनी चाहिए। स्पेशली अगर हम अगले 2 दिन में देखें कि मार्केट ग्रीन में है और घंटे 1.5 घंटे सस्टेन कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हमें एक रिकवरी आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, अगले जनवरी, फरवरी, मार्च तक देखें तो अभी भी सेलिंग होने के आसार हैं, क्योंकि हर राइज को एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।